बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इंतहाई अहम है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देखते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली हमारे एक दोस्त की जानिब से पता चला है कि वो पूरी तैयारी करके सऊदी अरब से जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे और उन्हें जाने नहीं दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप नहीं जा सकते, जाके जवाज़ात से रब्ता करें। जवाज़ात से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे क्लियर हैं, आप जाइए और आप महकमे में तनफीज़ में रब्ता करें, आपके ऊपर केस है। अब ये उनके लिए ज़हनी अजियत और परेशानी का बाइस तो बना ही, साथ ही साथ उनकी फ़्लाइट भी चली गई और उनका नुकसान भी हो गया। तो ये नुकसान आप में से किसी का ना हो। और एक बहुत ख़ास बात, सऊदी अरेबिया से जाते हुए जो अक्सर लोग गलती करते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरी डिटेल जो समझ आ जाए, इसमें अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, अपना एक्सपीरियंस लाजमी शामिल कीजिएगा और दोस्तों तक भी बांटिएगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो रिसेंटली पाकिस्तान आए, तो उन्होंने कल मुझे बताया कि यार मेरे साथ ये हुआ कि मैं जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ वापस आने के लिए, तो मुझे उन्होंने बोर्डिंग नहीं दी और कहा कि आपके ऊपर केस है, आप जाके जवाज़ात से रब्ता करें। मैं जवाज़ात में वहाँ तो रब्ता नहीं कर सकता था एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने कहा कि अगर कोई मेरे ज़िम्मा कोई पैसे हैं, कोई मामला है तो बताइए, मैं क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको जाके दफ्तर जाना होगा, फिर ही आपका मामला सुना जाएगा। तो वहाँ से एयरपोर्ट से वो वापस आए। अपने किसी दोस्त को उन्होंने जवाज़ात भेजा कि जाके चेक करो। वो जवाज़ात गए तो कहा कि आपका यहाँ पे कोई मामला नहीं है, ऑल क्लियर। अच्छा, यहाँ क्लियर है तो फिर क्या मामला है? उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप तनफीज़ में चला जाएं, यानी जो अदालती निज़ाम है जहाँ पे वो फैसला लिख देते हैं, तनफीज़ में वो खुद नहीं गए डरते हुए कि यार मुझे गिरफ्तार ना कर लें, मेरे ऊपर पता नहीं क्या है। तो उन्होंने एक दोस्त को ही तनफीज़ में भेजा कि जाओ यार जाके चेक करके आओ कि मेरे ऊपर क्या मामला है, मुझे क्यों रोका है। वहाँ पे दोस्त गया तो पता चला कि उनके ऊपर हुक्म दिया जा चुका है कि उन्होंने 2600 रियाल अदा करने हैं मोबाइली कंपनी के। अब जब ये सामने आया, डिटेल ली कि भाई ये क्यों करने, तो पता चला कि काफ़ी अरसा पहले जब वो सऊदी अरेबिया से गए थे तो उनके नाम पे मोबाइली की एक सिम थी जिसके वाजिबुल अदा रकम थी, जो कि उन्होंने अदा नहीं की। फिर वो करते कराते जुर्माने समेत, ड्यूज समेत वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई और मोबाइली कंपनी ने अदालत से रब्ता किया। अदालत ने उस पर अपना हुक्म दे दिया था। अब ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये केस दोबारा से सामने आएगा और ये होगा। इन्होंने भाई वो 2600 रियाल जो था इदारे के हुक्म के मुताबिक वो अदा किया और फिर दोबारा टिकट वगैरह करवाई और पाकिस्तान आ गए। अब इन्हें एक तो परेशानी हुई, टिकट का नुकसान हो गया, और दूसरा क्या कि वो पुराना केस निकल आया इनको पता भी नहीं था कि शायद ये हो जाएगा। अब बहुत से लोग पता क्या करते हैं, वो सऊदी अरब से जाने के चक्कर में कहते हैं कि हमारे ज़िम्मे कोई भी चीज़ है तो हम उसको पे ना करें, निकल जाए। बाज़ औक़ात बंदों को याद नहीं रहता या वो मामूली रकम समझते हैं कि ये 100, 150, 200 रियाल किसी कंपनी का क्या इसका प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम बाद में इतनी संगीन हो सकती है कि आपको जब आप एयरपोर्ट पे आए हैं या जा रहे हैं तब ये मुश्किल क्रिएट कर सकती है। एक मशवरा है, कभी भी सऊदी अरब में अपने वाजिबात बाकी छोड़ के ना जाए। अगर आप फाइनल एग्जिट पे जा रहे हैं, दोबारा आने का इरादा नहीं है, तब भी ये काम मत करें, क्योंकि आखिरत में तो हिसाब किताब होगा। आप कहें कि सऊदी अरब में जुल्म होता है ये वो, लेकिन अगर आप एसटीसी के पैसे खा रहे हैं या किसी और कंपनी के, तो भाई एसटीसी तो आपके साथ जुल्म नहीं कर रही। अगर जैद का आपके साथ कोई मामला है तो जैद के साथ उसको तय कीजिए। आप बकर के पैसे क्यों खा रहे हैं, आप उस्मान या किसी और के पैसे क्यों खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आखिरत के हवाले से भी देखनी चाहिए और दुनिया में भी अखलाकी पहलू देख लेने चाहिए। और कभी भी अनजाने में हो गया है तो उसको रिकवर करें, अगर याद नहीं रहा तब भी उसको एक्टिवली देखें, और जानबूझ के तो ये कभी मत करें। ये मोबाइल फ़ोन, ये कंपनी, ये बिल, ये बाद में गले पड़ सकता है और एक छोटा सा नज़र आने वाला इशू बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है।